डिवाइस को मूव करने वाला कर दो तो देखो आ गया होगा नोटिफिकेशन, चेक कर लो। महिमा वो जिंदा है, वो जिंदा है मसीह, वो जिंदा है, वो जिंदा, वो जिंदा है, यीशु जिंदा है मसीह। तू जिंदा है, यीशु जिंदा है, तेरी आराधना करते हम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु, यीशु नाम, यीशु की जय। हाँ प्रभु, उस नाम में सामर्थ है, उस नाम में चंगाई है, उस नाम में अद्भुत कार्य होता है, उस नाम में आशीष, उस नाम में सामर्थ। कौन सा नाम? वो यीशु नाम है। उस नाम में चंगाई है, उस नाम में छुटकारा है, उस नाम में सारे बंधन तोड़े जाते हैं। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय हो। प्रभु, हम आज का दिन आपके हाथों में सौंपते हैं, बलवंत हाथों में सौंपते हैं, सामर्थी हाथों में सौंपते हैं प्रभु।
प्रभु जब आज हम तेरी आराधना कर रहे हैं प्रभु, जब हम एम्बेसडर ऑफ फेलोशिप क्राइस्ट के पेज पे, मिनिस्ट्री पे, चर्च पे जब हम तेरी आराधना को कर रहे हैं प्रभु, जितने लोग सुनेंगे, जितने लोग प्रभु से आराधना को, तेरे गीतों को, तेरे वचनों को सुनेंगे प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए प्रभु। जो तू हमसे गवाना चाहे प्रभु, जो तू हमसे बुलवाना चाहे प्रभु, उसमें तेरा ही हाथ होने पाए, तेरा ही दया होने पाए, तेरा ही अनुग्रह होने पाए। हाँ प्रभु, हम भाई जसलन आनंद को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, एक अच्छे मुहिम के लिए, एक अच्छे सोच के लिए, एक अच्छे स्टेप के लिए तूने प्रभु उनकी मदद की। हाँ प्रभु, हम कई लीडरों से मिल पा रहे हैं। हाँ प्रभु, हम तेरी आराधना को निरंतर कर पा रहे हैं प्रभु। हाँ प्रभु, उस मिनिस्ट्री को तू आशीषित कर। हाँ प्रभु, उनके सोच को तू आशीषित कर, उनके घर को तू आशीषित कर प्रभु। हाँ प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु, हाँ प्रभु, ये ब्रॉडकास्ट जहां तक भी लोग सुनेंगे प्रभु, वे लोग चंगे, तृप्त और आशीषित होने पाए प्रभु। हम अपने आप को, हाँ प्रभु, मैं अपने आप को, मेरे साथ बैठी दो बहनों को, हाँ प्रभु, तेरे सामर्थी हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, बस तुझे आराधना मिलने पाए। हाँ प्रभु, तुझे ही बस प्रभु जी पहला स्थान मिलने पाए। हाँ प्रभु, हम तुझसे प्रेम करते हैं। हाँ प्रभु, हम तेरी हाथों की रचना है। हाँ प्रभु, हम तेरे ही हैं प्रभु। प्रभु, हम तुझसे प्रेम करते हैं। हाँ प्रभु, हर एक बंधन टूटने पाए प्रभु। तू मेरे दिल की बात को जानता है, तू मेरे जज्बात को जानता है, तू मेरे हर एक बातों को जानता है प्रभु। हाँ प्रभु, हालेलुया, यीशु लहू की जय प्रभु। जितने देर हम आराधना में बैठे, महिमा 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 प्रभु, बस तुझे महिमा करने पाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे दिल की बात जाने मेरा प्रभु, मेरे हालात जाने मेरा प्रभु। मेरे जज्बात जाने मेरा प्रभु। मेरे फरियाद सुनता मेरा प्रभु। तू नहीं तो मैं नहीं, हर लम्हा तेरे बिन मंजूर नहीं। तू नहीं तो मैं नहीं, हर लम्हा तेरे बिन मंजूर नहीं। हाँ प्रभु, हमें प्रभु तेरे बिन कोई भी लम्हा मंजूर नहीं। हाँ प्रभु, तेरे बिन हमें कोई भी वक्त मंजूर नहीं। हाँ प्रभु, तेरे बिन प्रभु हमें कोई भी क्षण मंजूर नहीं। तू मेरे दिल की बातों को जानता है, तू मेरे फरियाद को जानता है, तू मेरे आंसुओं को पोंछता है। हाँ प्रभु, हालेलुया। मेरे दिल के बात जाने मेरा प्रभु। मेरे हालात
तेरे बिन हमें कोई भी लम्हा, कोई भी क्षण मंजूर नहीं। हाँ प्रभु, हम तेरी आराधना आज की सुबह करते हैं। आज की सुबह अपने दिल को अब तेरे समीप लाते हैं प्रभु। हमारे दिल की फरियाद को सुन ले, हमारे आंसुओं को तू पोंछ। हाँ प्रभु, तेरा वचन कहता है स्वामी कि तू हमारी आंसुओं को कुप्पी में रखता है। तू हमारी आंसुओं को प्रभु संभाल के रखता है। टूटा हुआ मन तेरे सामने एक बलिदान है। प्रभु तेरी आराधना, तेरी आराधना सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। क्या मेरे साथ अपने घर में गा सकते हैं? हम उसकी सजदा कर सकते हैं। मेरे भाई बहन, हम जब उसकी सजदा करते हैं, जब उसके शीश के सामने अपने सर को झुकाते हैं, याद रखे हम आनंदित होते हैं। हमारा हृदय क्लेश में भी, दुख में भी आनंदित रहता है, क्योंकि वो हमें अपने असीम आनंद से, असीम प्रेम से भरता है। मिलकर इस गीत को गाएं। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, ओ सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। और एक बार सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। और एक बार सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं।
सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा सजदा करूं। प्रभु आज की दोपहर के समय प्रभु हम तेरे सामने सजदा को करते हैं। दोपहर के सामने प्रभु हम अपने शीश को झुकाते हैं। दोपहर के सामने प्रभु हम तेरी आराधना को करते हैं। प्रभु जितने कान सुनेंगे प्रभु उनकी आत्मा तृप्त होने पाए, तुझ में बलवंत होने पाए। हम विश्वास करते तुम्हारे बीच में है, हम विश्वास करते हैं प्रभु तू हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी आराधना को सुनेगा और इसका उत्तर को देगा। आज का वचन में तू आशीष को देगा प्रभु, हम विश्वास करते हैं। हम जानते हैं प्रभु तुम्हारी प्रार्थना को सुनता है। बस यीशु नासरी के नाम में है, आमीन आमीन। सबों को जय मसीह की। और हम विशेष करके एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट फेलोशिप मिनिस्ट्री को धन्यवाद देते हैं, पास्टर जयसलन आनंद को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें एक मौका दिया कि हम परमेश्वर की, यीशु की आराधना कर सके। ऐसा खुदा जो हमारे साथ पूरे लॉकडाउन में है, हमारे साथ पूरे अच्छे से है, हमें संभाल रहा है। जब भी हमें वचन की ज़रूरत पड़ती है, हमें नए नए ब्रॉडकास्ट से, नए नए यूट्यूब चैनल से हमें सुनने का मौका मिलता है। आप सबों का ललपनिया ईजी चर्च में आपका स्वागत है। हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। आइए एक गीत के साथ हम फिर वचन को सुनेंगे और उसकी आराधना को करेंगे। जैसा ये गीत कहता है, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। हम जानते हैं इस गीत को, यदि आप जानते हैं तो जरूर गाएं। हम जानते हैं सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मैं निराशा में था, तूने बचाया मुझे। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जगत में आया, जीवन है दिया, मुझे बचाने को। जगत में आया, जीवन है दिया, मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। प्रेमी प्रभु यीशु, तूने बचाया मुझे। प्रेमी प्रभु यीशु, तूने बचाया मुझे। देता हूँ अपना संपूर्ण जीवन, संपूर्ण आनंद से। देता हूँ अपना संपूर्ण जीवन, संपूर्ण आनंद से। सदा मैं स्तुति करूंगा,
सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। आनंदी परमेश्वर, सच्चाई जीवन है तू। आनंदी परमेश्वर, सच्चाई जीवन है तू। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा संपूर्ण आनंद से। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा संपूर्ण आनंद से। सदा सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया। हाँ प्रभु, हम सदा जीवन भर तेरी आराधना करते रहेंगे और हमें इसमें कोई संदेह नहीं कि तू जीवित है। इसमें हमें कोई भी संदेह नहीं कि तू प्रभु जी फिर से आने वाला है। हाँ प्रभु, इसमें कोई भी संदेह नहीं कि तू हमें प्रभु छुड़ाएगा। हमें प्रभु कोई भी अब डर नहीं, क्योंकि हम प्रभु सदा तेरी आराधना स्तुति करते रहेंगे। हम तुझे आराधना दिया करेंगे, हम तुझे हमेशा पहला स्थान देंगे। हम विश्वास करते हैं प्रभु तुम्हारी प्रार्थना को सुना है, मसीह यीशु नासरी के नाम में, आमीन आमीन। सबों को जय मसीह की फिर से एक बार। और हमारे पास बहुत थोड़ा समय है, बहुत कम समय है। और हम लोग थोड़े से वचन में जाएंगे, थोड़े से वचन को हम लोग सुनेंगे, और जो कि आज्ञाकारिता के पे कहता है, आज्ञाकारिता के विषय पे है कि हम आज्ञाकारी बने। हम आज्ञाकारी परमेश्वर में कैसे बने रह सकते हैं। आज्ञाकारिता एक रिस्पेक्ट को दिखाता है। आज्ञाकारिता जब कोई एक बड़े ओहदे पे रह के जब कोई कमांड करता है, जब कोई आदेश को देता है, तो हम उस आदेश का पालन करते हैं, वो आज्ञाकारिता के अंदर आता है। जब हमारा प्रभु यीशु जब आज्ञाओं को देता है, 10 आज्ञाएं हमारे पास एक बेस्ट एग्जाम्पल है। जब वो आज्ञाओं को देता है तो जरूरी है कि जो हमारा परमेश्वर जीवित है, तो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, उस परमेश्वर को हम आदर दें, हम उसकी आज्ञाओं को पालन करने में हमेशा प्रगाढ़ रूप से सामने रहे, तत्पर रहे, क्योंकि जब हम आज्ञा का पालन करते हैं तो परमेश्वर सच में खुश होता है। हालेलुया हालेलुया। और यदि हम आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, यदि हम आज्ञाओं को नहीं समझते हैं या आज्ञाओं को हम बस दरकिनार कर देते हैं, तो जब हम ड्यूटेरोनॉमी के पुस्तक को पढ़ते हैं, बुक को पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण की पुस्तक को 11 अध्याय 26 से 28 में जब हम उसकी आज्ञाकारिता को समय से नहीं समझते, उसका आदर नहीं करते, तो वहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे कहता है कि ओबे एंड यू विल बी ब्लेस्ड। जब हम उसकी आज्ञा को मानते हैं तो हम आशीषित होते हैं, एंड डिसओबे एंड यू विल बी कर्स्ड। जब हम आज्ञा को नहीं मानते हैं तो हमको बहुत तकलीफ होता है, हम बहुत ज़्यादा परेशानी में फंस सकते हैं हम जब हम आज्ञा को नहीं मानते। 10 आज्ञा जो कि बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है आज्ञाकारिता का। यदि हम कहते हैं कि तू खून ना करना, और जब हम खून कर देते हैं, जब लिखा है कि व्यभिचार ना करना और हम व्यभिचार कर देते हैं, जब लिखा है कि तू चोरी ना करना और हम चोरी करते हैं, चाहे बैल का हो, चाहे वस्तु का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, यदि हम आज्ञाकारिता में नहीं चल रहे होते हैं,
जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता को सीरियसली नहीं लेते, बस ओके परमेश्वर माफ करता है, ओके गुड, हम बहुत अच्छे से हम उसको एज इट इज लेके छोड़ देते हैं, बट इट्स नॉट गुड कि हम उसके कमांड को ओबे ना करें, उसको फॉलो ना करें। यदि हम नहीं करते हैं तो व्यवस्था विवरण 11:26 से 28 में कहता है कि यदि हम आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हम आशीषित होते हैं, और यदि हम आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो हम पर बहुत परेशानी आ पड़ेगी, बहुत मुसीबतें आ पड़ेगी। ये आज्ञाएं क्या है? आइए हम देखते हैं आज्ञाएं क्या है। परमेश्वर ने हमें आज्ञाकारिता के लिए बुलाया है, और हम मत्ती 22:36 से 38 पढ़ेंगे। मत्ती 22 अध्याय 36 से 38। यहाँ पे कुछ बातें हैं जो लिखता है कि हमें कैसे अपने दिल, अपने शरीर, अपने प्राण से, है ना, परमेश्वर की आराधना करना है ना। मत्ती 22:36 से 38। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? यहाँ पे यीशु से पूछा जा रहा है, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? फिर उसने मुझसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन। एक मिनट, परमेश्वर अपने प्रभु से सारे मन से, ठीक है, पहला मन से, और अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। अपने सारे बुद्धि के साथ क्या कर? प्रेम रख। हालेलुया, हालेलुया। व्यवस्था जो आज्ञा है ना, यहाँ पे परमेश्वर उसको बता रहा है कि अपने सारे बुद्धि, अपने सारे ज्ञान से, अपने सोच से, अपने विचार से उसकी क्या करना है? आज्ञाओं का पालन करना है। मन से जब हम पढ़ते हैं, जब हम काम करते हैं, तो हम क्या करें? परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। हम ऐसा कोई अनुचित काम ना करें जो परमेश्वर की आज्ञा से विपरीत हो, जो परमेश्वर को चोट पहुंचाए। हाँ, यदि हमने पाप किया है, हमने उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, तो कहें प्रभु हमें क्षमा कर। हाँ प्रभु, हम तेरी आज्ञाओं को नहीं मान पाते हैं इंसानी शरीर होने के नाते प्रभु, लेकिन हमें क्षमा कर। हाँ प्रभु, मैंने पाप किया। हाँ प्रभु, मैंने प्रभु तेरे विरुद्ध व्यभिचार किया। हाँ प्रभु, तेरे विरुद्ध हमने उस आज्ञा का पालन नहीं किया जिससे तेरी आराधना हो सकती है। और प्रभु, हमने तुझे पहला स्थान ना देकर शारीरिक कामों को प्रभु जी पहला काम दिया। मेरे प्रियो, यदि आप या मैं या कोई भी आज के दिन, आज ये वचन मेरे लिए भी है, सुनने वालों के लिए भी है, यदि आप में से कोई भी यदि आज इस प्रकार की अनाज्ञाकारिता में फंसे हुए हैं, अनाज्ञाकारिता में आज चल रहे हैं, मेरे प्रियो, आज आप अपने जीवन को आज्ञाकारिता में लगाना स्टार्ट कर दें अपने जीवन को। क्योंकि यदि हम आज्ञाकारी बने रहेंगे तो हमने व्यवस्था विवरण में देखा है, हमने पढ़ा है कि वो हमें आशीषित करता है। आइए और भी हम कुछ वचन को देखते हैं। जब हम व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 1 से 7 तक पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण की पुस्तक है ना, उसका 6ठा अध्याय 1 से 7 तक। जी, यह वह आज्ञा और वे विधियां और नियम है जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है। तुम्हारे परमेश्वर ने आज्ञा दी है। किसको? इजराइलियों के टाइम, ठीक है, इजराइलियों के टाइम ये बातें हो रही हैं, ठीक है। फिर आगे, कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पा जाने पर हो। हाँ, फिर आगे, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उस सब विधियों को और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहे। है ना, पहला बोलता है अपने बेटे, अपने पोते, अपने पूरे परिवार को आज्ञा का पालन करने यहाँ परमेश्वर बताता है। क्या बताता है? किसको किसको आज्ञा पालन करना? आगे पढ़ेंगे, जिससे तो बहुत दिन तक बना रहे। ठीक है। हे इस्राएल, सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर। हाँ, इसलिए कि तेरा भला हो। हाँ, और
तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार हाँ। उस देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है, हाँ। तुम बहुत हो जाओ। हाँ हे इस्राएल, हाँ। सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। यहोवा एक ही है, यहोवा हमारा परमेश्वर है। जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो परमेश्वर कहता बस यहोवा एक ही है और हमारा परमेश्वर यहोवा ही है। हालेलुया। और हमारी वो प्रार्थना को सुनता है, हमारी आराधना को वो सुनता है। जब उसकी आज्ञाओं को हम पालन करते हैं अपने जीवनों में, अपने घरों में, तो परमेश्वर हमें आशीषित करता है। परमेश्वर हमें तजता नहीं है, परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है। हालेलुया। जब हम छठा अध्याय व्यवस्था विवरण छठा अध्याय का 5वां पद को पढ़ते हैं तो लिखता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन से और सारे जीव और सारी शक्ति से प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे और तू उन्हें किसे आज्ञा को, कौन सी आज्ञा जो उस समय दिया गया था, 10 आज्ञाओं को, साथ ही साथ और भी बहुत सारी आज्ञाएं थी जो दिया गया था। किसको किसको सुनाना है? अपने बाल बच्चों को समझा सिखा कर, है ना, घर में बैठा कर, मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। मेरे प्रियो, ये कितना ज़रूरी है कि हम अपने बाल बच्चों को हम आज्ञाकारिता में बढ़ाएं। उठते बैठते मार्ग में चलते हर समय परमेश्वर के बारे, उसके प्रेम के बारे, उसके किया हुआ एक प्रेम, असीम प्रेम, निस्वार्थ प्रेम के बारे हमेशा बताएं। उसकी आज्ञाओं पे चलना बताएं कि परमेश्वर की आज्ञा पर हम चलते हैं तो हम कभी गिरते नहीं हैं। जब हम नम्र बने रहते हैं परमेश्वर हमें पृथ्वी का अधिकारी बनाता है। जब हम दया दिखाते हैं तो हम पर भी दया की जाती है। जब हम चोरी नहीं करते हैं तो हम पर कोई केसेस नहीं बनता, है ना। हम परमेश्वर के वचन को जब बताते हैं कि उस पर विश्वास रखना, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। जब हम ऐसी गुण भरी बातों को, ऐसी आज्ञाओं को जब हम सिखाते हैं, जब हम अपने बाल बच्चों को उठते बैठते जब हम बताते हैं, तो मेरे प्रियो सच में वो घर, वो कलीसिया, उस पर्टिकुलर इंसान का लाइफ, जीवन बदल जाता है आज्ञा में रहने के कारण, आज्ञा में बने रहने के कारण। ये बहुत ज़रूरी है कि हम आज्ञाकारिता में चलते रहें, ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे 7वां वचन कहता है, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे। हाँ, जब हम घर में अपने बाल बच्चों के साथ, जब अपने भाई के साथ, अपने बहन के साथ, अपने छोटों के साथ जब हम बैठते हैं, है ना, और मार्ग पर चलते समय शायद हम अपने दोस्तों के साथ भी चलते हैं, शायद अपने भाई बहनों, अपने बच्चों के साथ भी चलते हैं, लेटते उठते इनके चर्चा किया करना। मेरे प्रिय, मुझे याद आता है जब मैं छोटा था तो जब मैं बोलता था कि मुझे पापा कहानी सुनाइए, पापा मुझे कहानी सुनना है, तो मैं सच कहता हूँ मुझे दाऊद का कहानी सुनाया जाता था, कभी गिदयोन का कहानी सुनाया जाता था, कभी लाल समुद्र का कहानी सुनाया जाता था। कई लोग आप मछली का भी कहानी सुनेंगे, योना को मछली ने खा लिया, फिर नीनवे नगर ने निकाल दिया। हर समय मैंने अपने घर में उठते बैठते चलते सिर्फ वचन को सुना, बस। क्योंकि ये आज्ञा है, ये आज्ञा को परमेश्वर दिया है कि उठते बैठते हमेशा परमेश्वर के वचन को बताया करना, चलाया करना, समझाया करना, सिखाया करना अपने बाल बच्चों को। मैं धन्यवादित हूँ परमेश्वर का कि मैंने इस चीज़ को सीखा और सीख रहा हूँ आज के समय में भी। आइए और भी कुछ वचन को सुनेंगे कि आज्ञाकारिता में क्या है। जब हम जॉन 14:15 पढ़ते हैं, यूहन्ना 14:15 में कहता है, इफ़ यू लव मी यू विल ओबे व्हाट आई कमांड। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और हाँ प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। और प्रभु, यदि मुझ में कोई गलती है, यदि प्रभु मैं आज्ञाओं को नहीं मान पा रहा हूँ, प्रभु यदि मैं तेरी उपस्थिति में नहीं बन पा रहा हूँ, प्रभु तू मेरी मदद कर, मुझे क्षमा कर। मैं तुझ पे फिर से अपने आँख को
बंद करता हूँ, अपने मन को तेरी ओर लाता हूँ प्रभु। अपने मन से, अपने शरीर से, अपने प्राण से, अपने ज्ञानेंद्रियों से, है ना, राजा दाऊद आराधना करता था। उसी तरीके से प्रभु मैं आज्ञाकारिता के साथ अपने जीवन से, अपने ज्ञानेंद्रियों से तेरी आराधना करता हूँ। जब हम आराधना करते हैं तो ये भी एक आज्ञाकारिता को दिखाता है मेरे प्रियो। जैसे राजा दाऊद आज्ञाकारिता में बना हुआ था। राजा दाऊद परमेश्वर के लिए नया गीत गाता था, नया गीत लिखता था, पोएम्स लिखता था और उसकी आज्ञाकारिता में चलता रहता था। तो कितना ज़रूरी है कि हम उसकी आज्ञाकारिता में अपने जीवन को बिताएं। हाँ, लाइफ में अप्स एंड डाउन है, हाँ लाइफ में बहुत सारी परेशानियां हैं, लाइफ में बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, लेकिन हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं होगी जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। हमेशा वो हमारे साथ रहेगा। आइए हम फिर मरकुस रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसका 31 वचन को पढ़ेंगे। तो उसमें लिखता है कि और दूसरी यह है, कौन सी आज्ञा, ठीक है, मैं आज्ञा के बारे में बात कर रहा हूँ, ओबीडियंस के बारे में बात कर रहा हूँ। इसमें लिखता है और दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है ना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। क्या हम अपने पड़ोसी मेरा भाई है, पड़ोसी मेरा दोस्त है, पड़ोसी मेरे घर के वो लोग जिससे हम आज भी चीनी, तेल और प्याज और आलू मांगते हैं, वो हमारा पड़ोसी है। मेरा दोस्त जो मेरे साथ स्कूल बेंच में बैठता था, मेरा बेंचमेट है, जिसके साथ हम क्रिकेट खेलते हैं, जिसके साथ आज हम ऑफिस में काम करते हैं, मेरा कलीग, वो मेरा पड़ोसी है। वहाँ पे क्या लिखता है वचन कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। अपने समान, हम अपने आप से बहुत प्रेम करते हैं। यदि हमारे बॉडी में थोड़ा सा भी कुछ दाग धब्बा आ जाए, या फिर हमारा हेयर कट, या फिर हमारा बियर्ड, या हमारा बाल, या हमारा आईब्रोज अगर सही नहीं है, हम क्या करते हैं, उसको शेप में लाते हैं, उसको बहुत अच्छा से रखते हैं, एकदम बहुत अपने अच्छे से अपने शरीर को संभाल के रखते हैं ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। और यदि कहीं चोट लग गया तो उसको जल्दी से उसका इलाज करते हैं ताकि हमें तकलीफ कम हो। तो क्यों ना हम अपने पड़ोसी के समान भी प्रेम करें, क्यों ना हम अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम करें ताकि हम उसकी आज्ञाकारिता को पूरा करें। क्योंकि हमने पढ़ा व्यवस्था विवरण में कि यदि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो हम आशीषित होंगे, और यदि हम उसकी आज्ञाओं को पालन नहीं करेंगे तो हाँ, बहुत सारी दिक्कत, बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारे मुसीबत हमारे जीवन में आ सकती। वो इसलिए नहीं कि परमेश्वर हमें श्राप देगा, वो इसलिए नहीं क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति से, उसकी आज्ञाओं से दूर चले जा रहे होते हैं, और शैतान को मौका मिल जाता है कि ये तो आज्ञा में नहीं चल रहा, ये तो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चल रहा, इसका तो लाइफ सही नहीं चल रहा, ना उठते बैठते सोचते समझते कभी वो परमेश्वर की उपस्थिति में है नहीं, तो क्यों नहीं इसके जीवन में अनाज्ञाकारिता के कारण हम बीमारियों को भेजें, तकलीफ को भेजें, और हम कई बार अनाज्ञाकारिता के चक्कर में फंस कर हम कई बार बहुत सारे दुख को अपने जीवन में झेल रहे होते हैं। हाँ, दुख तकलीफ होगी, लेकिन जब हम निरंतर परमेश्वर में बने रहते हैं आयूब के समान, तो हमें आशीष मल्टीप्लाई होकर मिलती है, हमें आशीष दुगुनी, तो 3 गुनी 4 गुनी मिलती है। हमने आयूब के जीवन को देखा है। आयूब अपने समय का सबसे धनी व्यक्ति था। आयूब के पास सब कुछ था, उनके बच्चे थे, उनका बैल, बकरी, घोड़ा, गधा, भेड़, बकरियां, बहुत ऐसा आराम से वो जी रहा था, चल रहा था। लेकिन मेरे प्रियो, जब कुछ संकट उसके जीवन में आया, जब तकलीफ उसके जीवन में आया, तो वो परमेश्वर को कभी कोसा नहीं, परमेश्वर को कभी भी छोड़ा नहीं। वो उसकी आज्ञाकारिता में हमेशा हालेलुया आराधना करता रहा और परमेश्वर को आराधना देता रहा।
हमेशा उसको पुकारते रहा, क्योंकि हमने देखा कि आराधना भी आज्ञाकारिता का एक भाग है। जब हम आराधना को कर रहे होते हैं तो कितना जरूरी है कि हम अपनी आराधना परमेश्वर को दें। राजा दाऊद कहता है सैमुएल में, जब हम दूसरा सैमुएल 24 अध्याय को पढ़ेंगे तो उसमें कहता है, प्रभु हम तुझे कोई ऐसी आराधना नहीं देना चाहते, हम ऐसा बलिदान तुझे नहीं देना चाहते जो मायने नहीं रखता हो, जिसका कोई मतलब नहीं हो, जिसका कोई अस्तित्व नहीं हो, वरन प्रभु हम एक ऐसी आराधना तुझे देना चाहते हैं जिससे तुझे ग्रहण योग्य हो। हालेलुया। हम ग्रहण योग्य आराधना देना, बलिदान देना चाहते हैं। हम आज्ञाकारिता में चलना चाहते हैं। आराधना एक बलिदान है। आराधना हमें आज्ञाकारिता के विषय में बताता है। आराधना बहुत जरूरी है। आज्ञाकारिता में चलना बहुत जरूरी है। यदि आप में से जितने लोग आज अनाज्ञाकारिता पे हैं, आज आप वचन को सुनते तो हैं लेकिन दूसरे कान से निकल जाता, आज हम पढ़ते तो हैं लेकिन शायद समय की कमी की वजह से बस रीड करके निकल जाते हैं, उस पर हम मनन नहीं कर रहे होते हैं। मेरे प्रियो, ये बहुत मुश्किल है कि हम बहुत जल्दी ही तो परीक्षा में पड़ जाएंगे। जरूरी है कि हम आज्ञाओं में चलें। आइए हम आगे देखते हैं। जब हम गलाती जब हम 6वां अध्याय, जब गलाती 6वां अध्याय को हम पढ़ते हैं, दूसरा वचन में कहता है, तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। दोस्त, पड़ोसियों के बारे में यह कहता है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। मसीह की व्यवस्था को पूरी करो, एक दूसरे का भार को उठा के। जब हम पहला वचन पढ़ते हैं गलाती 6:1, उसमें लिखता है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो, है ना। ऐसे को संभाल लेना है, उसे हग करना है, उसे अपने वचनों से ढाढ़स बंधाना, उसे माफ करना है, क्योंकि तुम जो आत्मिक हो। यदि आप आज परमेश्वर से लिपटे हुए, शायद मेरा दोस्त आज आत्मिक नहीं है, शायद मेरा दोस्त आज प्रभु में इतना मजबूत नहीं है, वो गलतियां कर रहा होगा, हम उससे प्यार करना है, उसे माफ करना है, क्योंकि तुम जो आत्मिक हो, है ना। यहाँ वचन कहता है, क्योंकि तुम जब आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभाल लिया करो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। और हाँ, साथ ही साथ अपना भी चौकसी करना है ताकि हम परीक्षा में ना पड़े। हालेलुया। तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। आइए हम जल्दी से रोमी 15:1 भी देखेंगे। रोमी 15:2 में कहता है, हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसी की भलाई के लिए सुधारने के निमित्त प्रसन्न करे, है ना। हमेशा उसको सुधारने में लगा रहना है, हमेशा उसको समझाने में, बताने में, अच्छी अच्छी बातों को सिखाने में निरंतर लगे रहना है, ताकि हम उसकी आज्ञाओं पे बने रहे, चलते रहे। कुलिसियंस हम देखेंगे, कुलूसी की पुस्तक कुलिसियंस 3 उसका 3:13 और 14। कुलिसी 3:13-14 कहता है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे का सह लो। सहना जरूरी है, माफ करना जरूरी है, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। मेरे प्रियो, आज हम क्षमा नहीं कर पाते। यदि हम क्षमा करते हैं तो सच में बहुत बड़ी बात है, हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे चल रहे होते हैं। परमेश्वर ने हमारे अपराधों को क्षमा किया। हमें जिस क्रूस पे चढ़ना था, जिसे हमें कोड़े खाने थे, जिन्हें हमें क्रूस पे बलिदान होना था, हमने वो कोई भी दुख नहीं सहा, वरन हमारा परमेश्वर क्रूस पे चढ़ गया, हम पर दया की गई, है ना। हम चुने गए, हमें क्षमा की गई। फिर कहता है, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। किसके? अपने पड़ोसियों के। ये आज्ञा में है मेरे प्रियो। और 14 कहता है, और इन सब के ऊपर प्रेम जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। सिद्धता का कटिबंध, है ना, परफेक्टनेस,
परफेक्टनेस, और इससे अच्छा वर्ड कहाँ मिलेगा। सिद्धता, जो हमारा यीशु सिद्धता का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। परमेश्वर प्रेम है। हमें अपने पड़ोसियों से प्रेम करना है, हमें अपने पड़ोसियों को माफ करना है, क्षमा करना है, उसको प्रेरित करना है, उसको उत्साह करना है। जैसे हम अपने आप से प्रेम करते हैं वैसे ही हम भी अपने पड़ोसियों को प्रेम करें, उस पर अनुग्रह करें, उस पर दया करें। परमेश्वर इससे बहुत खुश होता है। यदि हम फिर भी अनाज्ञाकारिता में जी रहे हैं, यदि आप बहुत सारे अनाज्ञाकारिता में अपने जीवन को बिता रहे, मेरे प्रियो, आज अपने जीवन को जांचें, अपने जीवन को देखें कि क्या आज हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बढ़ रहे हैं। क्या आज हम परमेश्वर के समीप अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। क्या आज हम आज्ञाकारी भरा जीवन अपने जीवन में चला रहे हैं। क्या आज मेरा कलीसिया आज्ञाकारिता में बढ़ रहा है। क्या मेरा परिवार, क्या मेरा भाई, क्या मेरी बहन, क्या मेरे लोग, क्या मैं खुद वचन में बढ़ रहा हूँ। यदि हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि नहीं, तो ये मेरे प्रिय बहुत मुश्किल है कि हम इस संसार में टिक पाएंगे। आज हम संसार की व्यवस्था को देख पा रहे, पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड परमेश्वर की आज्ञाकारिता पे चल रहा है। और हम जब देख पाते हैं कि परमेश्वर ने जब हमें अपने हाथों से रचा और हम आज्ञाकारिता पे नहीं चल रहे होते, परमेश्वर को काफ़ी दुख होता है, काफ़ी वो तकलीफ में होता है। तुम्हारे सारे अपराध ढांपे जाएंगे। यदि आप आज अनाज्ञाकारिता पे चल रहे हैं, अपने जीवन को पापमय जीवन में बिता रहे हैं, आप सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देखेगा, हमें कोई नहीं देख रहा है, हम पाप करते जा रहे हैं, आज्ञाकारी नहीं बन रहे हैं, हम अपने दोस्तों को नहीं सिखा रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, हम आज भी व्यभिचार में, आज भी झूठ में, आज भी धोखा देने में, आज बिजनेस में हम धोखा दे रहे हैं, हम बहुत सारी बातों में परमेश्वर से चीट कर रहे हैं, हम आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे। मेरे प्रियो, ये मौका है कि आप अपने अपराध को, अपने पाप को मान ले। हमारे पास एक गुड न्यूज है। आइए हम पहला यूहन्ना 1:9 को पढ़ेंगे और ये आखिरी वचन है, हम अंत करेंगे। उसमें कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम अपने पापों को मान लें, मेरे प्रियो, मैं नहीं जानता कि आज आपका जीवन कैसा बीत रहा है। मुझे नहीं पता कि आज आप कैसे चल रहे हैं, लेकिन जैसे हमने यूहन्ना की पुस्तक में पढ़ा, यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि हम अपने अपराधों को मान लें, तो हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य है। वो हमें संभालता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन को आज्ञाकारिता में बिताएं, अपने जीवन को परमेश्वर के समीप लाएं, परमेश्वर के करीब लाएं। मैं जानता हूं कि कई बार हम आज्ञाकारी जीवन नहीं बिता पाते। हम दिन भर हमेशा मेहनत करें, हर दिन मेहनत करें कि हम परमेश्वर के आज्ञाकारिता में बढ़ते चले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर से वचन के लिए कि परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया कि हम आज्ञाकारिता पे एक अच्छे सेशन को सुन सके, कि हमें आज्ञाकारिता भरा जीवन बिताना है। यदि हम आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो आज जरूरत है कि हम अपने आप को परमेश्वर के समीप सौंप दें, परमेश्वर के करीब ले आए, परमेश्वर के सामने अपने जीवन को प्रकट करें। प्रभु, हाँ प्रभु, मैं पापी हूँ। वचन कहता है, यदि हम अपने पाप को मान लेते हैं तो वो हिम की नाई सफेद करने में सामर्थ्य है, विश्वास योग्य है। वो हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य है। हमारे पास बस 10 मिनट है। हम एक छोटे सा गाना और एक छोटा सा प्रेयर करके खत्म करेंगे और हम आज के सेशन को समाप्त, अभी के सेशन को, इस स्लॉट को खत्म करेंगे। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही
भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। दिल से बचाया तूने, महिमा से मुझको भर दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरे विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। प्रभु, हम अपने जीवन से प्रभु तुझे आराधना देना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है प्रभु तेरे विश्वास योग्यता हमारे जीवन भर, हमारे उम्र भर रहेगी प्रभु। प्रभु, जब तक हम जीवित हैं इस पृथ्वी में प्रभु, तेरी आज्ञाकारिता में अपने जीवन को बिताने पाए। जैसा हमने देखा प्रभु, जैसा हमने सुना आज के वचन में कि यदि हम तेरी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो प्रभु तू हमें आशीषित करता है। हाँ प्रभु, तेरा वचन कहता है यूहन्ना में प्रभु कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को पालन करोगे। प्रभु हाँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। हाँ प्रभु, जितने सुनने वाले हैं प्रभु तुझसे प्रेम करते हैं स्वामी। अब प्रभु हम तेरी आज्ञाओं पे अपने जीवन को चलाना चाहते हैं। तेरी आज्ञाओं में प्रभु अपने दिल को, अपने हृदय को, अपने शरीर को, अपने ज्ञानेंद्रियों को, अपने प्राण को प्रभु आज्ञाकारिता में बिताना चाहते हैं। कई बार हम प्रभु जी भटक तो जाते हैं, हम अपने पाप, अपने अपराध को मान लेते हैं प्रभु, क्योंकि हमें पता है प्रभु कि आज्ञाकारिता में चलते समय प्रभु बहुत सारी तकलीफ आती हैं, अप्स एंड डाउन आता है। प्रभु हम मानते हैं कि प्रभु हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। हमें पता है तो क्षमा करेगा प्रभु। जितने लोग प्रभु वचन आज के दिन में प्रभु तेरी आराधना को करेंगे इस मिनिस्ट्री में प्रभु जी, प्रभु तू इन्हें आशीषित कर। हर एक लीडर्स को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, तेरी आराधना सच्चाई और खराई से करने पाए प्रभु। तेरी आराधना जब होती है प्रभु, हर एक बंधन, हर एक श्राप टूटने पाए प्रभु, हर एक वचन प्रभु जिलाने पाए दूसरों को, हर एक वचन में प्रभु जी तो
आशीष को दे, हर एक वचन में प्रभु जी तू उपस्थिति को दे। हाँ प्रभु, मैं भी प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज प्रभु नाना प्रकार के बंधन में पड़े हुए हैं, नाना प्रकार की प्रभु जी असमंजसता में पड़े हुए हैं कि आज हम क्या करेंगे प्रभु, लॉकडाउन के बाद हमारा क्या होगा। मैं हर एक जवानों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, वो टूटने ना पाए, वो प्रभु जी श्रमित ना होने पाए, वो गिरने ना पाए प्रभु। अपने पंखों से, अपने हाथों से, अपने सामर्थ्यों से तमाम जवानों को जो आज आशा रहित है प्रभु तेरी आज्ञाकारिता में चलने पाए। तमाम जवान जो आज प्रभु जी होपलेस भरा लाइफ जी रहे हैं कि अब पता नहीं लॉकडाउन के बाद हमारा क्या होगा, पता नहीं वैकेंसी होगी कि नहीं, मेरा जीवन भी सही नहीं चल रहा प्रभु, मैं ऐसे जवानों का आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। जितने लोग आज हमें सुनेंगे या सुन रहे हैं प्रभु, तू उनके जीवन में, उनके घर में, उनके करियर में तू काम कर, उन्हें चुन अपनी महिमा के लिए और प्रभु उनकी मनोकामना, उन्हीं मनोरथों को पूरा कर। हम विश्वास करते हैं तूने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु। सारी बातों का आपके हाथ में सौंपते, अभी तक तू हमारे साथ रहा, इसलिए आपका धन्यवाद। इस छोटी सी प्रार्थना को मांगता हूं मसीह यीशु नासरी के नाम में, आमेन आमेन। सभी को फिर से एक बार जय मसीह की, और जितने लोग हमसे जुड़े आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम फिर आपसे विदा लेते हैं। इसके बाद हमारा और एक स्लॉट है जो दूसरे लीडर्स लेंगे, हम भी आपका स्वागत करते हैं। आप जरूर एक अच्छी आराधना को हम उनसे देख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद एक अच्छी आराधना के लिए। सबों को जय मसीह की।